गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में जब सत्संग मिलता है तब हमारे भाग्य बदलने का समय होता है। इसी के लिए कहा बड़े भाग्य पाए सत्संग। हाँ, जो विचार करता है और मनन करता है वही इस जिंदगी के लक्ष्य को समझ पाता है और वही अपने जीवन को धन्य कर पाता है। नहीं तो ज्यादातर लोग इस दुनिया में आकर के सिर्फ पशु जैसा जीवन बिताते हैं और कुछ तो लोग पशु से भी गया गुजरा जीवन बिताते हैं। पशु भी उनसे अच्छे गिने जाते हैं। बंधु, यदि किसी को पशु कह दिया जाए तब अच्छा लगता नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी पशु से भी गए गुजरी होती है और ये जीवन को यूं ही गुजार देता है, फिर जन्म जन्मांतर पछताता है। क्योंकि चांस कभी कभी मिलता है, फिर हम मांगते हैं कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो। परमात्मा कहता दिया तो था, लेकिन आपने इसका सदुपयोग नहीं किया। देखो, जिंदगी का एक लक्ष्य है जो परमानंद स्वरूप है, जो सुख का स्वरूप है, जो शांति का स्वरूप है, उस प्रभु में पहुंच जाना। सबको सुख चाहिए या दुख किसी को पसंद है? दुख किसी को पसंद नहीं। सबको शांति चाहिए, अशांति किसी को पसंद नहीं। सभी को आनंद चाहिए, बेचैनी किसी को पसंद नहीं है। और ये तीनों चीजें मात्र एक जगह पर है, वो है प्रभु में। इसके अलावा कहीं भी मौजूद नहीं। जो हम खोज रहे हैं, जो सबको चाहिए, जिसके लिए हमारी आत्मा प्यासी है, वो सिर्फ परमात्मा में है। लेकिन अज्ञानता के कारण जीव उसे दुनिया के पदार्थों में ढूंढता है और इसीलिए दुनिया में कभी भी किसी को शांति प्राप्त नहीं। लाखों यत्न कर देते हैं, सारी बुद्धि लगा देते हैं, सारा बल चालाकी होशियारी, लेकिन अंदर में संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जिसको भी मिला है, चूंकि है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? संतुष्टि और शांति है प्रभु के चरणों में। बंधु, जैसे एक नदी जब पहाड़ से निकलती है तो विश्राम कहाँ पाती है? समुद्र में। जब तक समुद्र में नहीं जाती
तब तक वो स्थिर नहीं। तमाम पहाड़ आते हैं रास्ते में, जंगल आते हैं, खेत आते हैं, खलिहान आते हैं, बाग बगीचे, क्या क्या आते हैं, पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं, सबको वो काटती चली जाती है। और काटते 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 लास्ट में जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तब वो शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसलिए समुद्र को शांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब चलना उसका खत्म। किसका? अब नदी का चलना, अब यात्रा पूरी हो गई है। ऐसे ही हम लोगों की यात्रा प्रभु रूपी सागर तक है। कहाँ तक है? प्रभु रूपी सागर, उसी को तलाश रहे। नदी के मार्ग में तमाम बाधाएं आती हैं, लेकिन नदी उन बाधाओं को गिनती नहीं। पहाड़ आए, पहाड़ों को काट दिया। पहाड़ों पर कभी जाना? कितने बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, कितनी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, वो सब को नदी काटी हुई है। रास्ता किसने बनाया? नदी ने काटा है। चाहे पत्थर आवे, चाहे जंगल आवे, चाहे पहाड़ आवे। चूंकि लक्ष्य जब मजबूत है, महापुरुष कहते हैं इरादा पक्का हो तो मंजिल कदम चूमती है। जिसके इरादे में कमजोरी होती है वो भले मंजिल को प्राप्त ना कर पावे। हाँ, कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो समुद्र में नहीं पहुंच पाते, बीच में ही सूख जाती हैं, तो वास्तव में उन्हें नदी कहते नहीं। ऐसे भक्ति बहुत लोग करते हैं, लेकिन समुद्र तक कोई बिरला पहुंच पाता है, बीच में सूख जाते हैं। क्या होता है बीच में? महापुरुष कहते हैं कि सही में नदी उसे कहते जो समुद्र में, जो लक्ष्य था परमानंद के भंडार में पहुंचना, वहां जब पहुंच जाए तो उसे नदी कहते हैं। ऐसे देखा देखी बहुत से लोग भक्ति करने लगते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी उमड़ चले बर्राय, ओ सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहरा। भादो के महीने में नाले भी नदी का रूप धारण करके बहते हैं। उन जो आपके यहाँ झोरो बहते हैं तो झोरा नहीं दिखाई पड़ता, वो क्या दिखाई पड़ता? पूरा नदी ही। कब? भादों के महीने। लेकिन उसे नदी कहते हैं, झोरो कहते हैं? क्या कहते हैं? नदी कहते, क्योंकि भादों में तो खूब उमड़ कर बहा रहा है, बहा देता है। वो भी नाला जब चढ़ता तो पता नहीं कितना बहा देता है। लेकिन नदी किसे कहेंगे? जेठ दोपहरी जो सा है, जो जेठ की जब लू चलती है, तपन चलती है, तब जिसमें पानी बहता हो, वो क्या कहलाती है? नदी। ऐसे भक्ति करने वाले आप लोग गाते, भक्ति भक्त बहुतेरे और भक्ति करने वाला कोई कोई। देखा देखी लोग भक्ति करने शुरू कर देते हैं, लेकिन जब जेठ की दोपहरी आती है तो सूख जाते हैं। क्या होता है? सूख जाते हैं। चूंकि ध्यान देना, जब भक्ति करने चले हैं तो भक्ति नदी के मार्ग में पहाड़ चट्टान विघ्न आता है, ऐसे भक्ति के मार्ग में विघ्न आता है। क्या आता है? विघ्न और बाधाएं आती। किसी एक भक्त को आप नहीं बता सकते कि यही भक्त हुआ जिसके मार्ग में विघ्न ना आवे। और विघ्न आया नहीं तो भक्त कैसा? नहीं समझ में। तभी तो पता चलता है कि वो नदी है कि नहीं, तभी पता चलता है कि भक्त है कि नहीं है। इसीलिए भक्तों के जीवन में तमाम सारी बाधाएं आती हैं, सबके जीवन में आती हैं। चाहे ध्रुव हो, ध्रुव के मार्ग में कितनी बाधाएं हैं, चाहे प्रहलाद हो, चाहे मीरा हो, चाहे नानक हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कबीर हो, चाहे ईसा, जितने महापुरुष हुए सबके मार्ग में बाधाएं आती हैं। तो बाधाएं जो आती हैं वो अच्छी हैं कि खराब है? अच्छी कहा तो रहे, लेकिन अच्छा कोई थोड़ा समझता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बाधाओं को, जब बाधाएं आती हैं तो घबरा जाता है भारत, डगमगा जाता है। क्या होता है? डगमगा जाता है। लेकिन बाधाएं भी प्रभु की बनाई हुई हैं। किसकी बनाई हैं? प्रभु की। तभी तो आपका पता चलेगा आप भक्त हैं भी कि नहीं है।
अब प्रहलाद को हाथी से ना कुचलवा, जिसके मार्ग में जितनी बड़ी बाधाएं आई वो उतना बड़ा भक्त कहलाता है। बात समझ में, जो छोटी बाधाएं है ये छोटा भक्त है, क्योंकि जितनी बड़ी बाधाओं को पार करेगा उतना ही तो बड़ा कहलाएगा। कंपटीशन में जितना कठिन प्रश्न का हल कर देगा तो उतना तो योग्य कहलाएगा, और हल्के फुल्के का हल करेगा तब उतना योग्य नहीं कहलाएगा। ऐसे ही बाधाएं तो आना निश्चित है, और खाली भक्ति में नहीं, हर काम में बाधा आती है। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं जिसमें बाधा ना हो, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये हथेली चिकना है एक साइड में, और दूसरे साइड में इतना चिकना है किसी का, एक साइड में चिकना दूसरा खुलता, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसीलिए जब कठिनाई को सह करके भक्त पार करता है तब उसकी कीमत होती है, और तभी उसे योग्य कहा जा सकता है। बिना कठिनाई के चला जाए तो न तो योग्य कभी बन नहीं पाएगा। जैसे साइकिल सीखने वाला जब साइकिल सीखता है ना, तो क्या सोचता है, भीड़ आवे कि भीड़ ना आवे, क्या विचार आता है उसके मन में? सोचता है पूरी खाली सड़क मेरे लिए मिले, कोई रास्ते में दिखाई ना, यही तो चाहता है, भीड़ आवे नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई खाली सड़क पर साइकिल चलाना सीख ले तो उसे साइकिल चलाने वाला कहेंगे? खाली सड़क पे सीख भी लिया तो उसका सीखे का कोई मतलब नहीं, अभी सीखा नहीं है। सीखेगा कब? तो भीड़ आएगी तभी सीख पाएगा, बिना भीड़ के सीख ही नहीं सकते। सीखेगा कहाँ पर? जैसे कोई तैरना सीखना चाहे तो कहे मैं जल में उतरूंगा नहीं और तैरना सीख लो, तो सीख लेगा? और जल में भी उतरना पड़ेगा और डूबने वाले जल में उतरना पड़ेगा। अगर इतने कमर भर पानी में तैरना सीख लिए तो भी तैरना नहीं कहलाएगा। नहीं समझे? वो तो बिना तैरे हुए भी चला जाएगा। उस धार में उतरना पड़ेगा तब आपको तैरना है। जान की बाजी एक बार लगानी पड़ती है, नहीं लगानी पड़ती, तभी तैरना आएगा। तब कैसे पता चलेगा कि आप इस धार में जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे? बात समझ में आ गई? साइकिल से साइकिल चलाने वाला डरता जरूर है कि भीड़ ना आवे, उसके मन में क्या रहता है, सोचता है एक दो आ जाएंगे तो पार कर जाऊंगा, लेकिन ज्यादा दो चार आ गए तो तब झंझट हो जाएगी। नहीं समझ में? एक दो को पार कर गया, फिर दो चार लोग आ रहे हैं, फिर भी डरते 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 निकाल कर लेकर चला गया। जितना निकालेगा उतनी हिम्मत आएगी। क्या आएगी? हिम्मत। अब सोचेगा मोटरसाइकिल वाला आ जाए तो ठीक है, लेकिन बड़ा वाला ट्रक आ जाएगा फिर तो झंझट हो जाएगा। उतर जाते हैं, बड़ा सा ट्रक देखा इतना ऊंचा है, जैसे सर पर ही चढ़ जाएगा। नहीं समझ? लेकिन जब ट्रक को पार कर गया, भीड़ को पार कर गया, कम भीड़ वाली जगह में चला लिया, अभी भी कंफर्म नहीं, अभी पक्का नहीं हुआ, पूरी ज्यादा भीड़ भाड़ में चला लिया, अब वो पूरा परफेक्ट मास्टर हो गया। अब कहा तो कहीं भी मुझे चलाना पड़े फिर कोई दिक्कत नहीं। तो भीड़ आना लाभदायक था कि नुकसानदेह है? ऐसे ही भक्त के जो मार्ग में जो बाधाएं आती है वो आना नुकसानदेह है कि फायदेमंद है? क्या है तो फायदेमंद, लेकिन बेचैन कर देता है। क्या कर देता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और इसीलिए सारी भक्ति की तैयारी है कि ताकि आपको बाधाएं आवे लेकिन रुको ना, पार कर जाओ। ये सब सत्संग की बातें हैं, ध्यान की बातें हैं, सेवा की बातें, क्यों ये समझाया जाता है? ये तैयार, जैसे फौजी होता है ना, फौजी को बॉर्डर पर भेजने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं दी जाती है? बिना ट्रेनिंग के भेज दो सीधा है। दुश्मन जितना बलवान होता है उससे ज्यादा बलवान जब तुम रहोगे तब कहीं पार कर पाओगे, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। तो दुश्मन से कमजोर होना चाहिए कि बलवान? तो भक्ति के मार्ग में दुश्मन कौन है? देखो, आप लड़ाई करने चले हो लेकिन दुश्मन की ही पहचान नहीं है, फिर लड़ोगे किससे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। दो चीजें हैं, एक माया है और दूसरी भक्ति है। क्या है? एक है माया और दूसरी है भक्ति।
तो दोनों में प्रेम है या विरोधाभास है? क्या है? हैं? प्रभु की दो पत्नियां, ऐसे समझ लो, भगवान की दो पत्नियां हैं, एक माया और दूसरी भक्ति। तो किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हो तो आपस में प्रेम रहेगा या झंझट? क्या रहेगा? प्रेम रहना आसान काम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बहुत ही कठिन है कि दो पत्नियां हो और आपस में प्रेम रहे। ऐसे जो प्रभु की दो पत्नियां हैं, एक माया है दूसरी भक्ति, तो प्रेम रहेगा? दोनों में 36 का आंकड़ा है, एक इधर एक इधर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए रामायण में लिखा गया कि जब जीव प्रभु की भक्ति की तरफ जाता है तो जब उधर जाना चालू करता है तो माया उसमें विघ्न डालती है। क्या डालती है? जैसे कोई जानवर, आप लोग जानवर रखते हैं, जानवर आपका रस्सी में बंधा हुआ है तो आपको कोई चिंता रहेगी, आराम से खर्राटे भर कर सोएंगे। लेकिन जानवर रस्सी, भैंस या गाय जो भी है, रस्सी तुड़ाकर भागे तो सोएंगे? सोते हुए भी जाग जाएंगे। घर वाले जगा देंगे, जल्दी भैंस भागी, गाय भागी है। नींद आ भी रही होगी तो भी नींद को छोड़ देंगे, यदि सोएंगे थोड़े देर सो ले फिर जाऊंगा, ऐसा करेंगे। उसी समय दौड़ेंगे, कोई रस्सी लेकर दौड़ेगा, कोई डंडा लेकर दौड़ेगा, कोई चारा घास लेकर दौड़ेगा। किस लिए? जानवर को पकड़कर ले आवे और बांधे। ऐसे हर जीव पशु है। क्या है? पशु। पशु माने जो पास में बंधा हुआ हो। पास माने बंधन। जो बंधन में बंधा हुआ उसे पशु कहते हैं। पास में बंधा होने के कारण उसका नाम पशु है। समझ में आई बात? तो हर जीव पास में बंधा हुआ है माया के। किसके पास में? और जब संत महापुरुष मिलते हैं तो उसे छुड़ाने का उपाय बताते हैं। जब वो भागना चालू करता है तो माया आराम करेगी। जो पशु पूरा बंधा हुआ है माया के जाल में, माया आराम करती रहती है। लेकिन जो छुड़ा कर भागता है फिर माया, चूंकि आप आनंद के भंडार थे लेकिन पास में बंध जाने के कारण आप कितने बड़े जो होशियार हो, बुद्धिमान, चालाक, पढ़े लिखे खूब हो, कितना बड़ा होशियार हो, और उसे रस्सी में बांध करके कमरे में डाल दो तो खुश रहेगा कि बेचैन? होशियार तो है, अब क्यों बेचैन हो गए? भाई कितना भी होशियार हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, सब हो, और रस्सी में बांध करके डाल दो तो बेचैन हो जाएगा। क्योंकि बंधन ही बेचैनी है, बंधन किसी को पसंद नहीं। ऐसे जो जीव आनंद का भंडार था, शांति का स्रोत था, वही माया के बस में हो गया। रामायण में लिखा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई और बध्यो कीर मर कट की नाई। जो आनंद का राशि था, सुख की राशि था, आप सुख के राशि हैं, अधिकार है सुख पर आपका, लेकिन माया के बस में हो जाने के कारण सो माया बस बद गया है कि तब ते जीव भयो संसारी और छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। न बंधन गांठ छूटती है और न सुखी होता है। भाई रस्सी बंधा हुआ कब सुखी होगा? रस्सी में बांधे रहो, कमरे में बंद कर रखो और खाना वाना खिलाओ, खाना अच्छा लगेगा? वो कहेगा भैया मुझे छोड़ दो, मुझे इतना अच्छा व्यंजन नहीं, नमक रोटी दे देना। नहीं समझ में है? आतंकवादी जो पकड़ में जो आ जाता है या जेल में जो पहुंच जाता है तो रहना थोड़ा पसंद आता है। बंधु
छूट न ग्रंथ, न इसकी माया का बंधन छूटता है और न सुखी होता है। उसके लिए वेद पुराण बहु कहो उपाय, ये जो वेद शास्त्र पुराण है ये बहुत प्रकार के उपाय बताए हैं, लेकिन कहते छूट न अधिक अधिक आरो जाए, इनसे वो छूटता नहीं और उलझ जाता है। क्या हो जाता है? उलझ। क्यों उलझ जाता है? क्योंकि एक शास्त्र कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, एक में कुछ लिखा दूसरा कुछ लिखा, एक कहता है इनकी भक्ति दूसरा इसकी भक्ति, तो और उलझ जाता है शास्त्रों पुराणों वेदों को पढ़कर। बंधु अब कहते हैं कि जब सत्संग मिलता है, संतों का संग मिलता है, तो वो गांठ अपनी खोलना शुरू करता है कि छोरत ग्रंथि देख खगराया, ओ विघ्न अनेक करे तब माया। तब माया तमाम प्रकार के विघ्न डालती ताकि ये गांठ खोल ना पाए। इसको आप बांधे हो और गांठ देखे और खोलने ढीला कर लिया है, तब क्या करोगे? फिर और कस के बांधोगे? नहीं है। विघ्न अनेक करे तब माया, कि रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भांति, बुद्धि लोभ दिखावे आनी। कहते हैं तमाम रिद्धियां सिद्धियां प्रेरित करती है कि भक्ति मत करो तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और कुछ जीव दुनिया के लोभ में फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फंस। दुनिया के लोभ में, जो लोभ माया दिखाती है, कुछ धन दौलत के लोभ में फंस जाते हैं, कुछ कार कोठी बिल्डिंग इमारत को लोभ में फंस जाते हैं, और जो फंस गया वो फंसा ही है। इतने जन्म जन्मांतर तो बंधन में था ही, मनुष्य का जीवन पाया छूटने का मौका था। क्या था? छूटने का मौका, लेकिन माया ने फिर विघ्न डाल दिया, बांध दिया। बंधु, इसलिए महापुरुष कहते हैं कैसे छूटेगा, और जब तक छूटेगा नहीं तब तक सुखी नहीं। बंधु, उसके लिए एक उपाय